हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और सुबह मैं भरने जा रही थी पानी। तो सारे बर्तनों को साफ कर लेती हूँ और कुछ तो बर्तन सुबह हो ही जाते हैं, चाय के, दूध के भगोने वगैरह जो रात के खाली होते हैं। और चाय पानी कई बार 2 बार तो चाय ही बनती है, तो सुबह के समय भी काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। और जैसे कभी कुछ खाना भी बच गया रात का और बच्चों ने अगर चैनल बंद कर दिया होता है तो फिर क्या होता है कि जो वो भी बर्तन कुछ ना कुछ रह जाते हैं। तो जिस तरह से भी होता है, अगर मेरा काम जल्दी से हो गया तो फिर मैं डाल आती हूँ, और अगर चैनल को बंद कर दिया तो फिर वो भी बर्तन खाली सुबह ही हो पाते हैं। तो सुबह भी बर्तन काफ़ी हो जाते हैं, तो फटाफट सारे बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद पानी भर के और होती है वीडियो की शुरुआत। काफ़ी समय लग जाता है सुबह की झाड़ू पोंछा ये करते करते, पानी भरो, ये करो, वो करो, बहुत सारा समय लग जाता है। और फिर ये नहाने के बाद छत पे इसलिए आई थी धूप में बैठने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी और मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो फिर मैं आ गई थी छत पे। ये है बथुआ। वो तो खेत से आया था, काफ़ी ख़राब था, गंदा था। बहुत सारे घास वगैरह इसमें सब मिले हुए थे, ऐसे ही किसी ने तोड़ के दिया था। उसको साफ़ करना था, एक एक पत्ती निकाल निकाल के। तो मैंने सोचा कि धूप में बैठने जा ही रही हूँ तो इसको भी लेके जा रही हूँ और वहीं साफ़ कर लूँगी। फिर वहीं बैठ के साफ़ किया और फिर सारा कूड़ा यहाँ से उठा लेती हूँ, क्योंकि छतों में अगर कूड़ा पड़ा रहता है तो फिर देखने में भी नहीं अच्छा लगता। खुद को वहीं बैठो और वहीं गंदगी फैलाओ, ये थोड़ा सा कम अच्छा लगा करता है। और फिर मैंने बनाई थी कल तहेरी खाने में, और कुछ भी नहीं बनाया था। तहरी बनाई, बच्चों को खिलाया और फिर मैंने सोचा कि तब तक जब तक बच्चे खाते हैं तब तक मैं ये कपड़े ही खंगाल देती हूँ। चल चुके थे सारे कपड़े, तो कपड़े खंगालने लगी। फिर ये थोड़े बर्तन जो होते हैं तो थोड़े थोड़े धुलते जाओ तो सही रहता है। तो ये भी लगा कि इनको भी साथ के साथ धुल देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा ये लगा करता है कि थोड़ा सा लेट जाओ, इसी वजह से। तो खाना खाने से पहले ही सारे काम अपने ख़त्म कर लेती हूँ। अभी फटाफट ये करूँगी, फिर खाना खाऊंगी, फिर थोड़ी देर के लिए आराम करूँगी। यही रूटीन इस समय चल रहा है। और फिर उसके बाद शाम का समय शुरू हो जाता है। दिन ही कितने बड़े होते हैं, छोटे छोटे से दिन होते हैं, और इन छोटे छोटे से दिनों में इतना सारा काम, तो समय मिलता ही नहीं है। और देखते देखते ही दिन निकल जाता है, समझ ही नहीं पाओगे आप कि कितनी जल्दी सुबह से शाम हो गई। और आज का तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा, जैसे गल रहे थे हाथ पैर, इतना ज़्यादा ठंड लग रही थी सुबह। और आज तो धूप भी नहीं निकली, आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहा। और इस तरह का जब मौसम आता है तो काफ़ी डर लगने लगता है कि किस तरीके से सारे कामों को किया जाएगा। लेकिन जीवन है, सारे काम भी होते हैं। और उसके बाद देखिए, कपड़े सारे खंगाल दिए थे, खंगाल के कुछ सूखने के लिए लगा दिए थे और कुछ अभी बाल्टी में रखे हुए हैं। इधर फिर मैं ये सारे बर्तन धुलने लगी। बर्तन धुले, दोनों ही राउंड के कपड़े सूख चुके थे, काफ़ी कपड़े भी हो जाते हैं। अब यहाँ की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि अगर यहाँ की सफाई कर दो एक बार तो शाम तक बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। और फिर जब रात में बर्तन मांजती हूँ तब फिर यहाँ की सफाई कर देती हूँ। इससे क्या है, आंगन, नाली, सारा घर ही साफ रहता है। और अगर यहाँ पच पच होता रहता है तो पूरा घर गंदा हो जाता है। इसलिए यहाँ की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इस तरह का काम है कि गोबर और मिट्टी तो बाहर से आनी ही है,
वो तो दिन भर आती रहती है। उसके बाद फिर मैं खाना लेके छत पे गई, फिर वहाँ खाना खाया। इस तरीके से ऐसे ही सर्दियाँ हो या गर्मी हो या बारिश हो, हमारे काम इसी तरह से होते रहते हैं। और आपको बताऊं कि हम लोग काफ़ी भाग्यशाली हैं। मैं तो यही मानती हूँ कि हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं। और फिर देखिए कपड़े ये सूख चुके थे, इनको भी ले आई। इतना सारा कपड़ा डेली हो जाता है। और गुरुवार के दिन तो बहुत ही ज़्यादा, गुरुवार को जब ना धो लो तो फ्राइडे वाले दिन बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और अब मैं आ चुकी थी तो अपने लिए तहरी परोस लेती हूँ। आलू डाल के तहरी बनाई थी। बच्चों को आलू मटर डाल के ही अच्छी लगती है और मुझे खिचड़ी अच्छी लगती है। लेकिन मैं इसमें भी थोड़ी सी दाल डाल देती हूँ तहरी में भी। इससे क्या है कि बच्चों को सभी टेस्ट, जिनका मन भी ना हो तब भी वो खा लेते हैं। और ऐसे अचानक से फिर खिचड़ी खिलाओ तो क्या है ना, बच्चे फिर मुंह बनाते हैं। तो बच्चों को जिस तरह से पसंद होता है उसी तरह से बना देती हूँ, लेकिन दाल ज़रूर डालती हूँ। तो ये मट्ठा मैंने छौंक लगा दी थी और ये तहरी आलू मटर अच्छे से डाल के बहुत ही टेस्टी तहरी बनी थी। फिर छत पे ले आई थी, फिर मैंने खाया। और मैं बात कर रही थी आपसे कि यकीन मानिए कि हम सभी बहुत ज़्यादा भाग्यवान हैं। वो क्या करें कि जिनके पास काम ही नहीं होता। और फिर जैसे ही मैं कैमरा लगाने लगी और ये बीच में छोटी सी क्लिप ऐसी थी कि जिसमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया और वो ऐसे ही चलती रही। और फिर कपड़े फैलाने के लिए मैंने वीडियो छोड़ा था बनाने के लिए, पता नहीं कैसे क्या किया कि वो बना ही नहीं। फिर जब मैं इधर कपड़े फैलाने लगी तो फिर मैंने सोचा कि इधर का बना, कुछ ना कुछ ये लगा करता है कि क्या डालो रोज़ वही। तो इस तरीके से अल्टरनेटली कुछ ना कुछ इधर उधर बदल के डाल दो तो अच्छा रहता है। धूप बिल्कुल जाने ही वाली थी, काफ़ी लेट हो जाता है सारा काम करते करते, लेकिन हम फिर भी खुश नसीब हैं। हमारा जो भाग्य है वो बहुत अच्छा है। वो क्या करें जिनके पास कोई काम ही नहीं है, और वो क्या करें जिनके पास काम भी है और कर नहीं पाते। तो ये चीज़ें हैं। और ये देखिए फूल कितने अच्छे लग रहे थे। और छत में आओ और अपने फूलों को ना देखो तो फिर मन नहीं भरता है। ये लाल मिर्च है जो सूखने के लिए डालती हूँ रोज़ और फिर उठा के रखनी पड़ती है क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है। और ये मिर्च है जो मैंने अचार बनाने के लिए धुल के रखी थी। और आप ये समझिए कि समय ही नहीं मिल रहा है कि कितने समय इनका अचार बना। इस समय बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, छोटे छोटे दिनों में तो बहुत दिक्कत हो रही है। अचार के मिर्च हैं जो लाल होते जा रहे हैं, कई दिन से रखे हैं और 1 सप्ताह हो गया पूरा और नहीं रख पा रहे हूँ। अब मुझे लग रहा है कि इनको ऐसे ही कट करके रख देती हूँ अचार। गाजर मंगवाई थी हलवा बनाने के लिए और वैसी की वैसी ही रखी, नहीं बना पा रही हूँ। पता नहीं कितना काम हो जाता है। और अगर सुबह जल्दी उठो तो शायद है कि सारे काम समय से हो जाएं। सुबह जल्दी उठना हो नहीं पाता और यही कारण है कि ये सारी परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं। और फिर आ चुकी थी रसोई में। ये है रात का समय और इतना सारा अंधेरा हो जाता है 6 बजे से ही, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। और ये पराठे बना रही थी मैं बथुआ के। वो बहुत ही थोड़ा सा बथुआ निकला था लेकिन मैंने सोचा कि जितना निकला है उतने का ही बना देती हूँ। वैसे तो आलू और बथुआ एक साथ मिक्स करके और फिर भरावन बना के और उस तरह से पराठे बनते हैं, लेकिन मैं क्या है ऐसे ही बना लेती हूँ। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि बथुआ की मात्रा बहुत कम थी, लेकिन फिर मैंने सारे मसाले डाल के और बथुआ डाल के आटा लगा लिया था।
और फिर आ चुकी थी। जो बर्तन शाम के समय धुल के रखे थे उनको लगाना था। बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, कई राउंड में मैं धुलती हूँ, तब भी जितने बार मैं धुलने जाती हूँ तो बर्तन इकट्ठे ही रहते हैं। और फिर ये है रात का समय। खाना बनाने से पहले एक बार सारे घर को साफ़ सुथरा कर देती हूँ और सारे बर्तन धुल देती हूँ, फिर मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। और इसी रूटीन के साथ गर्मी हो सर्दी हो हमेशा ही मुझे चलना पड़ता है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा।